बोलिए सदगुरुदेव की जय। अगर आप संत काल का ये 14वीं शताब्दी के अंत में साहब आए, उसका थोड़ा अगर अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे जितने भी संत हुए उन सब ने साहब को फॉलो किया है। इसकी पुष्टि तो नानक देव जी ने जन्म अंग की साखियों में की है। अव्वल संत कबीर है, दूजे रामानंद, तासे भक्ति प्रगट भई, सात दीप नौखंड। आज थोड़ा सा हम उसी दिशा में चल रहे हैं। जितने भी संत हुए, 32 संत हुए, उसको संत काल कहते हैं। एक पूरे देश में लहर चली थी। आदमी सर्वगुण निर्गुण भक्ति से ऊपर उठ करके सत्य भक्ति की तरफ बढ़ा। इसका संदेश देने वाले प्रथम संत सदगुरु कबीर साहब थे। अब दादू दयाल जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, हालांकि दादू दयाल जी साहब से थोड़ा बाद में हुए हैं। जय जय शरण कबीर के तर गए अनंत अपार, दादू गुण कीता कहे कहत ना आवे पार। कबीर करता आप है दूजा ना ही कोय, दादू पूरन जगत को भक्त रावण सोए। तो आप अगर देखेंगे तो वो काल पूरा जितने भी संत हुए उनका अगर मंथन करेंगे अंदर से कबीर साहब निकल आएगा। ठीका पूर्ण होए जब सबको तजे शरीर, दादू काल गर्जे नहीं जपे जो नाम कबीर। कबीर कहत यम निकट ना आई। ये दंतक कथाएं नहीं है, इनमें थोड़ा वजन है, हमें चिंतन करना होगा। आप देखते हैं राजनीति क्या, बिजनेस में भी आप देखें कितनी उपमपो है, इसमें बड़ी उपमपो है। एक दूसरे के प्रति विष उगलना, निंदा करना, अनाप शनाप बोलना। इसी प्रकार भक्ति क्षेत्र में सुप्रधा बाकी स्थानों से बहुत ज़्यादा है। ब्रह्मानंद जी ने ऐसे ही नहीं कह दिया। नाना पंथ जगत में, एक नहीं बोल रहे, नाना। निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। दुनिया में नाना पंथ है, सब अपनी अपनी तारीफ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, बोला जा सकता है। यहाँ एक सवाल है कि हम मिथ्या आलोचना न करें, वो निंदा हो जाती है। निंदा की परिभाषा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से दी है। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। आदम की आयु कटे तब यम घेरे आए, स्मरण किए कबीर का दादू लियो बचाए। यम तास निकट न आवे ही, जय नाम की प्रतीत हो। ये सब चीजें साहब ने अपनी अनेकों जगहों पर व्यक्त की है। स्मरण किए कबीर का दादू लियो बचाए, मेट दिया अपराध सब आए मिले छन्माए। वाह, आपको ध्यान होगा, मैंने एक बात हमेशा बोलता हूं कि नामदान के समय एक पूर्ण गुरु पूरे कर्मों को काटता है। इसमें दो राय नहीं है, इसकी पुष्टि साहब कर रहे हैं। कोटि कर्म, एक नहीं, कोटि कर्म पल में कटे। करोड़ों कर्म पल में कट जाते हैं जब आवे गुरु की ओट, जब गुरु की ओट आ जाती। दादू को संग ले गए कबीर शरण की छाएं, सेव देव निश्चरण की दादू अपना ज्ञान। भृंगी सत्य कबीर के कीना आप समान। भृंग मता है हमारा, भृंगी पर बहुत ज्यादा साहब ने जोर दिया है। एक ऐसा जीव है भृंगा, क्या गजब का। इस दुनिया के अंदर सृष्टि में सृजन के बहुत अजीब अजीब तरीके हैं। मैं अक्सर कह रहा हूं कि अध्यात्म शक्तियां 4-5 तरीके से गुरु आप में प्रेषित करता है। आप देखें अनल पक्ष, वो
फिजिकल सेक्स नहीं करता है। मादा को दृष्टिभाव रत विधि तिनकीना, वाह, दृष्टिभाव रत विधि तिनकीना, रति सेक्स को कहते हैं, दृष्टि से किया और मादा को प्रेग्नेंट कराया। अब सुपर्श देखिए कैसा है, चंदन में गुण है, क्या बात है। चंदन के फूल फल नहीं होते हैं, बीज नहीं होता। वंश कैसे चलाता है, सुपर्श करता है किसी भी पेड़ को, वो सब चंदन बन जाते हैं। क्या बात है। पेड़ों को आप देखें, पेड़ भी संसर्ग करते हैं, जो फलित होते हैं वो भी गर्भ धारण करना है, वायु से संसर्ग करते हैं। भृंगा क्या जीव है, भृंगे की फीमेल नहीं है। भृंगा वंश कैसे चलाता है, किसी भी कीड़े को पकड़कर उसकी आवाज सुनाता है उसको अपनी, यानी साउंड क्रिएशन कर, साउंड से। हम शास्त्रों में अक्सर देखते हैं वाणी की ताकत से बहुत चीजें हो जाती हैं और दृष्टि से भी बड़ी चीज होती है। आप काफी धार्मिक सीरियल देख रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा महाभारत में भी दृष्टि से कंसीव कराया था धृतराष्ट्र की माता। दृष्टिभाव रत विधि तिनकीना। तो बंधुओं, इस तरह चंदन का पेड़ संसर्ग से अपनी तरह करता था। ये प्रसंग मैं कई बार बोल चुका हूं, आज फिर स्थान ये आया तो प्रसंग उठा रहा हूं। ये अध्यात्म शक्तियों का आवर्तन परावर्तन इन 4-5 चीजों से होता है। पहले तो कंसंट्रेशन से, जाकी सूरत लाग रह जाएवा, कहे कबीर पहुंचाऊं तैवा। आखिर मनुष्य परमात्मा का ध्यान क्यों कर रहा है, ये सब चीजें सब जानते हैं, बस वही बात है। रोटी को आदमी तो क्या खाते हैं बेखबर, बेखबर यानी पागल, वो एक अहम आवश्यकता है। पागल भी रोटी को खा लेते हैं। अंतर इतना है कि पढ़ा लिखा ये जानता है इससे क्या क्या चीज़ें शरीर में हैं, विज्ञान पढ़ा है, बायो पढ़ा है, तो वो जान जाता है कि भाई इससे प्रोटीन मिलती है, विटामिन मिलती है, सब चीज़ मिलती है। पर अनपढ़ को भी लाभ मिलता है। करूँ निज समोह है। मैंने एक उदाहरण और दिया था, यात्रा में यहाँ से मैं लोगों को ले जाता था गोंडा, तो बालाकृष्ण है, नाऊ का काम करते हैं, वो भी यात्रा में गए। जब यात्रा से 10-12 दिन बाद गुरुदेव के पुण्यतिथि पर, जन्मदिन पर यात्राएं करते थे, उसने कहा गुरुदेव हम 4 भाई हैं, चारों के विचार अलग हैं, रहन सहन अलग हैं, खान पान अलग है, हालांकि हम चारों एक माँ एक बाप की संतान है, हमारे विचार नहीं है। आप क्या कमाल करते हैं। संगत के बीच राह में करीब 1000 आदमी यात्रा में जाते हैं, यहाँ से गोंडा करीब 1500 किलोमीटर। बोला एक जैसा सब कर क्या, वाह, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान। इसी प्रकार से गुरु सिगली कर कीजिए, मन है मस्कला दे, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डाले धोए। तो वो शक्तियां गुरु समाहित करता है, तभी जाकर आदमी अपने अंदर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये आइडियोलॉजी साहब ने दी है। हम कथाओं में अक्सर पढ़ते हैं, सुनते हैं कि इस प्रकार से उसका ये कल्याण हुआ, ये शक्ति उसमें समाहित की। एक बेहतरीन एग्जाम्पल है रामायण का। अगर आप लव कुश कांड में देखेंगे, वाल्मीकि जी ने लव कुश को सभी विद्याएं दी थी,
आप देखें, लव कुश ने लक्ष्मण को भी पराजित किया, भरत को भी पराजित किया, बड़े बड़े शूरवीरों को पराजित किया। एंड में राम जी को खुद आना पड़ा। ये प्रसंग आता है। तो सीरियल में है, वाल्मीकि जी ने कहा कि यदि मैं परंपरागत तरीके से तुम्हें पूरा ज्ञान दूंगा, लंबा समय लग जाएगा, इसलिए तुम ऐसा करो, एकाग्र हो जाओ, मैं वो सब चीज तुम में ट्रांसमिट कर देता हूं। ये टेक्नोलॉजी आजकल यूट्यूब में भी मिलती है, इंटरनेट पर भी मिलती है। तो दोनों को एकाग्र किया और वाल्मीकि ने वो चीज उनमें प्रविष्ट कर दी थी। ये उदाहरण मिलते हैं। अध्यात्म शक्तियों का संचालन दूसरे तरीके से होता है। हम कई चीजों का आदान प्रदान फिजिकल करते हैं, कई चीजों का आदान प्रदान हम सब वाणी से नहीं करते। कई ऐसी चीजें हैं जिनका आदान प्रदान हम दृष्टि से करते हैं, कई चीजों का आदान प्रदान स्पर्श से होता है। इस तरह से साहब ये क्या कह रहे हैं, दादू दयाल जी जो कह रहे हैं आप उसे ध्यान से सुने। बोला कोटि कर्म मेरे उन्होंने खत्म कर दिए। कर्मों का एक विभाग है, जन्म एक नहीं जन्म अनेका, अनेकों जन्म तक कर्म इंसान का पीछा करते हैं, साथ रहते हैं। यहां तक साहब ने कह दिया पहले बनी प्रारब्ध। प्रारब्ध किया है, क्या है? पूर्वक्त किए हुए कर्मों का संचय, ये प्रारब्ध कहलाता है। पाछे बनी शरीर और कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न। वाह, धीरे धीरे हमारी संस्कृति डिस्टर्ब होती जा रही है पाश्चात्य संस्कृति के कारण। इसकी वजह है कि बहुत से शिक्षित लोगों को अभी विदेशों में पहले आहूत किया जाता है, आ जाओ यहाँ। मैं अमेरिका में देखा, ब्रिटेन में, कनाडा में, दुनिया के कई देशों में देखा, भारतीय लोग आपको मिलेंगे आई वो पहले ही देख लेते हैं। जो टॉपर है उनको पहले ही वो नेट पर पता चल जाता है कौन टॉपर, उनको पहले ही बहुत बड़े पैकेज देकर अपने यहाँ बुला लेते हैं। बड़े वैज्ञानिक वहाँ हैं। और अमेरिका ने एक बात कही अभी कि कोई ऐसी सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी को चाइना ने चोरी किया। अमेरिका की ये सीक्रेट टेक्नोलॉजी थी। कौन किया? वहीं के 300 वैज्ञानिकों ने उसको उस तरफ लीक कर दिया था और तब अमेरिका चौंक भी गया था। इस तरह जो हमारे वहाँ वैज्ञानिक हैं वो यहाँ वही टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, हम उसको फॉलो भी करते हैं। तो आप देखिए कितना बड़ा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैंने नया मोबाइल लिया तो उसके जितने भी हज़ारों नंबर थे उसको 2 मिनट में ट्रांसमिट कर दिया न्यू में। तो इसी तरह वाल्मीकि जी ने भी उनको ये बोला था। ये सब चीज़ें मिल रही है। मनुष्य का मस्तिष्क कुछ और नहीं, ये मन है केवल, और ये दुनिया का राजा मन है। जितनी भी ये चीज़ें इंसान इसमें उलझ रहा है। देखिए कैसा हुआ, आपको ध्यान होगा। आज मैं पुनः रिपीट करता हूँ, राष्ट्रपति रीगन के पीए ने बड़ा अच्छा कहा, अलेक्जेंडर। मुझे यूं लगता है हम सब धरती पर रहने वाले लोग किसी शैतानी ताकत के हाथ में है। मैं ये वाक्य बोलकर फिर आपको दिखाऊंगा कि सही में वो शैतानी ताकत के हाथ में है या नहीं, वो क्या करती है, आप समझना। वो शैतानी ताकत बहुत ताकतवर है। वो जो कुछ चाहे हम सबसे कराती है। उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है कि हम धरती पर रहने वाले सब लोगों का दिमाग किसी भी साइड में ले जा सकती है, डाइवर्ट कर सकती है। वो चाहे तो पूरी दुनिया के लोगों को बेईमान बना सकती है, चाहे तो पूरी दुनिया के लोगों को ईमानदार बना सकती है,
चाहे तो पूरी दुनिया के लोगों को सेक्सी बना सकती है, चाहे तो पूरी दुनिया के लोगों को लालची बना सकती है। इतनी ताकत है उस शैतानी ताकत में, इतनी ताकत है कि वो धरती पर रहने वाले सभी लोगों का दिमाग एक साथ जहां भी चाहे डाइवर्ट कर देती है। अब मैं थोड़े से उदाहरण देता हूं। अब आप देखिए लोग बेईमानी की तरफ कितने चल पड़े हैं। आप देखें व्यभिचार, सेक्स कितना बढ़ गया। कोई वर्ला छूट पाता है, कोई वर्ला छूट पाता है। लोभ कितना बढ़ गया। मैंने अपने टाइम पर ही देखा 1960 के दशक में, 1950 के दशक में लोग संतुष्ट थे, मारा मारी नहीं थी, शांत थे। अब देखो सभी परेशान है। जिसे भी देखिए अपने आप में गुम है। आप मेरी इस बात पर चिंतन करना। आप देखें शिष्टता हम सब भूल गए। आज एक नवयुवक 80 साल के बूढ़े का गिरेबान पकड़ करके मारता है, ये हमने खुद देखा। कितना बदलाव आ गया, और ये एक दो में नहीं आया है। यानी वो ताकत बड़े तरीके से, मैं स्मार्टफोन की बात बोल रहा हूं, बहुत लंबी मात्रा में भारत में लोग स्मार्टफोन में फंस गए हैं। देखा स्मार्टफोन ने, महात्मा गांधी का एक योजना थी लघु उद्योग, यहीं से देश की आजादी का काम शुरू हुआ था। आप देख रहे हैं स्मार्टफोन ने पेनों के कारखाने बंद कर दिए, लघु उद्योग को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। टार्चें सब खत्म कर दी, वो उसमें आ गई। टाइपराइटर पूरे खत्म हो गए, उसमें आ गए। कैमरे थे जो, आजकल बहुत कम लोग कैमरा लेकर घूम रहे हैं, स्मार्टफोन में आ गए। और कार्बन पेपर सब उसमें समाहित कर दिए। टेलीफोन एक्सचेंजें ठप हो गई, इतना क्षति पहुंचा दी। हाँ कुछ इससे लाभ तो हुआ है, लेकिन व्यापार कितना समेट लिया, व्यापार कितना समेट लिया, पूरा समेट दिया व्यापार। देखा पूरी दुनिया उसी दिशा में चल पड़ी कि नहीं। यानी रीगन के पीए की बात में एक वजन है कि एक साथ दुनिया के लोगों को जिस दिशा में चाहे वो घुमा देता है। आदमी आज विषय विकारों की तरफ कितना बढ़ चुका। 2 बच्चों के दूध पीने वाले बच्चे को मां छोड़कर आजकल भग रही है, ऐसा हमने नहीं देखा था पहले। और बाप 2 बच्चे हैं छोटे, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नी को लेकर भग जाता है। ये कितनी सीमा में बढ़ गए। इस पर कोई चिंतन नहीं कर रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस तरह ये सब चीजें सम्यक रूप से सब पर छा गई, सब पर ये छा गई। ये ऋषि मुनियों का देश है, उन्होंने जीवन की धाराएं हम सबको जीने का तरीका सिखाया था। विश्व का गुरु है भारत। आज हम सब लोग बेईमानी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। ये रेशो कोई नॉर्मल स्तर पर नहीं बढ़ा है। इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास ताकत है, जितना भी चाहे जिस नहर में पानी छोड़ेंगे। बिजली वालों के पास ये ताकत है, जहां जितनी बिजली चाहे भेज दें। इस तरह एक शैतानी ताकत के हाथ में इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया को डुबाया जा रहा है। आपने सुना होगा 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में 100% सच था, यानी वहां आदमी को चलाया। त्रेता में 75%, द्वापर में 50%, कलयुग में 25%, और वो भी कम होता जा रहा है। आजकल किसी भी महकमे में जाओ, कोई काम करना है तो वो आजकल क्या बोलते हैं पता है, घूस को।
खर्चा, वाह कोड वर्ड कितने अच्छे, बहुत अच्छे। इस तरह से ये बढ़ गया। देखो आदमी, मैक्सिमम आदमी है जो विषयों की तरफ दौड़ पड़े, नशे की तरफ दौड़ पड़े, व्यभिचार की तरफ दौड़ पड़े। आखिर क्या हो गया? ये रीगन के पिए की बात में वजन है। वो शैतानी ताकत जो भी चाहे इंसान से कराती है। वजह क्या है? जैसे खूंखार कैदियों को बेड़ी और गलकट्ठा डालते हैं, वो ताकि नहीं हिल सके। मस्तिष्क का पूरा सिस्टम उसके पास है, जब भी चाहे यूट्यूब पूरा मामला समेट सकता है, पूरी दुनिया में फैला दिया है, जब भी चाहे समेट देगा। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बंबई की पूरी बिजली स्टॉप कर दी। अमेरिका ने खबर दी कि ये एक साइबर अटैक था, यानी आगे सैटेलाइट वार होगा, अंतरिक्ष वार होगा। हम सब अब किस पर आश्रित हो गए हैं? सैटेलाइट पर, गूगल पर। जब वो चाहेगा ये सब ब्लॉक करना तो जहाज हवा में घूमता रहेगा, उसको दिशा नहीं मिलेगी। जब वो चाहेगा तो शिप जो पानी में है उनको कोई दिशा नहीं, पूरा नेविगेशन सिस्टम लॉक कर देगा। ये चीज हुई भी। इराक कुवैत युद्ध में अमेरिका कुवैत की साइड में था। सद्दाम हुसैन बड़े दावे कर रहा था कि पाकिस्तान को सिखा देंगे, अपना उसको सिखा देंगे हम अमेरिका को। विद इन 3 days पूरा उन्होंने कवर कर लिया इराक को। क्या किया? सबसे पहले उनके कम्युनिकेशन को सीज कर दिया। जब कम्युनिकेशन सीज कर दिया, पता ही नहीं चला कहाँ घुसे कहाँ आए, उन्होंने वो सीज कर दिया। इस तरह से ये सब चीजें जो है, निरंजन इनकी स्थापना करता जा रहा है, जिससे आदमी अधिक से अधिक उलझता जाए। अब बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, वो बीमारियां भी पैदा कर रहा है। मैंने स्टार मेकर और स्मार्टफोन पर बात की थी। मैं रिसर्च करता हूं, मेरे पास एक अच्छा ग्राउंड है रिसर्च का। मेरे पास प्रवचन में 50-50 हज़ार लोग भी आते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं। मैं उसमें उनसे पूछता हूं कई सवाल, आइडिया मिल जाता है मुझे कि समाज में क्या हो रहा है। आज आपने देखा मैं 10-15 मिनट लेट हुआ। मैं लेट इसलिए हुआ कि लोगों ने मुझे वहां लेट किया। कम से कम अभी मेरे को 300 आदमी बंदगी किया। उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं भी बताई, फिर हाथ जोड़ा। मैंने कहा भाई मैं लेट हो रहा हूँ, मैं लाइव प्रोग्राम देने के बाद बाहर आऊँगा, फिर बातचीत करना। तो आप थोड़ा विचार करके देखिएगा। इस तरह से वो जो चाह रहा है सब कुछ करा रहा है। क्या बोल रहे हैं साहब? गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा, इसने सबको अधीन कर रखा है। सब मिलकर है निरंजन सेवा, काल निरंजन सबे नचाए, जस नट मरकट को दुख दे, नाना नाच नचावन ले। भाइयों बंधुओं, हम सब एक शैतानी ताकत के हाथ में हैं। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा कौतुक यह है कि मनुष्य पूरी उम्र इस देह में रहता है, सभी चीज़ों को करता है, सभी चीज़ों को समझता है, अपने आप को नहीं देख पाता है। वो ताकत जैसे किसी खूंखार कैदी को पट्टी आंखों में बांध करके तब कहीं उसको इधर उधर ले जाया जाता है। सपना देखने वाला स्वप्न में विविध चीज़ें देखता है, लेकिन अपने आप को नहीं देख पाता है। लिंग शरीर है वो अंगुष्ठ के बरोबर, उससे सब कुछ देख रहा है और सब सच लग रहा है। ये सब कोशिकाओं का खेल है। हमें दुनिया सच्ची लग रही है, वाह, इनसे ऊपर उठ जाइए ना तो आपको पता चलेगा कुछ भी नहीं है। जगत है रैन का सपना। यहाँ नानक देव जी वाणी में फरमाया है, जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कुछ साचो नहीं, नानक साची मान। और इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है कि उसके आदेश को नहीं माने सब। और उसके सुपर सालार बड़े डेंजर है, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है।
इतने खतरनाक हैं कि इनसे कोई बच नहीं पाता है। हम कथाओं में पढ़ते हैं बड़े बड़े ऋषिवर, बड़े बड़े देव, बड़े बड़े देवता आदि भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अंदर फंस जाते। क्या उनका जादू है, क्या उनकी ताकत है। सरकार जब भी चाहे कोई भी रोड बंद कर देगी, उनके पास पावर है। बैरिकेड लगा देगी, वहां से कोई नहीं आ जाएगा आएगा। दफा 144 लगा दी, कोई नहीं आ सकता। जो चाहे करता है। वो इस दुनिया का राजा है। 3 लोक में मन है विराजी, ताहे नचीनत पंडित काजी। इन तथ्यों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। छोटी छोटी ये चीजें जो निरंजन उलझा रहा है, उसको सीख कर आदमी घमंड कर उलझा दिया, उलझा दिया, उलझा दिया, बहला दिया। वाह, क्या बहला दिया, इंद्रियों के स्वाद में बहला दिया। छोटा बच्चा माँ को एक पल नहीं छोड़ना चाहता है। वाह भाई, नहीं छोड़ना चाहता है। माँ उसे बहला देती है। कहीं झुंझुना बच्चा कोई अड़ी करता है किसी चीज पर, माँ उसे बहुत अच्छी तरह बहलाती है, उसका ध्यान डाइवर्ट करती है। बस वो क्या करता है, उस झुंझुने की तरफ हो जाता है। इसी तरह जब आप अपने को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो झुंझुना बजाता है कोई ना कोई, और मन को कोई देख ना पाए, नाना नाश ना करे। साइबर अटैक हुआ बॉम्बे में बिजली का, और बहुत अजीब था। बिजली विभाग हैरान रह गया। इसी तरह इसके जो हमले आते हैं समझ में नहीं आते। कई बार आपने क्रोध करके पछताया होगा, गुस्सा नहीं करेंगे इससे नुकसान है, फिर आ जाता है। कई बार विषय विकारों की तरफ जाकर भी, आपको एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, बलात्कार के लिए तो आजीवन कारावास है, पास्को के लिए तो आदमी को फांसी की सजा है, तभी भी कर रहे हैं लोग क्षणिक उस आनंद के लिए। वो चीजें ऐसा आदमी पर खुमारी डाल देती है कि आदमी उनको समझ नहीं पाता है। साहब ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। चलती चक्की देखकर दिए कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबित बचाना कोई। आगे क्या कह रहे हैं, साबित बचे हैं सोए रहे जो दूर के माही। वाह वाह, क्या बात है। सवाल खुद है, जवाब भी खुद है साहब। कीली में जो रहते हैं, चक्की पीसते हैं तो एक डंडा है, डंडे के साथ कीली है, उसमें जो दाना गया ना वो नहीं पिसता है। तो साहब कह रहे हैं जो सदगुरु शरण में है वो बच जाता है। कहे कबीर बचे सोई जो है ध्रुव के माँ। यही दादू दयाल जी वाणी में बोल रहे हैं। कोई नॉर्मल शख्सियत नहीं थे दादू दयाल जी, ठीक है। इस तरह से अब गुरु क्या करता है, प्रिजर्व कर देता है आपको, इसका फिर जोर नहीं लगता है, फिर मन का जोर नहीं लगता। वाह क्या बात है। इस भयंकर त्रासदी में युग में आप जी रहे हैं, ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं। मैंने एक उल्लेख पहले भी दिया था, टीचर डे पर एक लड़की ने मुझे गिफ्ट दी, साथ में लेटर दिया था, बड़ा मार्मिक लेटर था, मैं इसका उल्लेख कई बार कर चुका हूँ। उसने कहा कि गुरुदेव आप हमें मिले, कैसी ज़िंदगी हम जी रहे हैं, आश्चर्य में, आनंद में। अपने साथ के पड़ोस के सहपाठियों को जब देखती हूँ तो वो कितनी दलदल में फंसे हैं, आपने वहाँ हमें जाने ही नहीं दिया। वाह, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सतगुरु में देना। वो जब नाम की ताकत आती है, यही दादू दयाल जी वाणी में फरमा रहे हैं मेरे भाइयों। उसके बाद यमतास निकट ना आवे, वो सब चीज़ें उसको परेशान नहीं कर पाती। एक फ्री जीवन मुक्त कर देता है ऐसा गुरु। नाम के साथ एक शक्ति आपसे एसोसिएट कर देता है, आपसे पाबंद कर देता है। तो एक छोटी सी सिम है, आपको सिम मिल गई, वाह छोटी सी सिम मिल गई। आप हर ऐप स्टोर में जाकर के कहीं भी किसी को खोल सकते हैं ना। कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया सब जाना जान अजान। आप देखते हैं आजकल जो बोर्डिंग है वो भी ई बोर्ड आप नेट पर निकाल सकते हैं। असली है नकली है, उसके अंदर एक चिन्ह है, वो उसको चेक कर लेते हैं, उसके बाद जान जाते हैं कि असली है नकली है। कोई डुप्लीकेट सी हो ही नहीं सकती है। आपके पूरे डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं ना, आपके बैंक अकाउंट के साथ में आपका आधार कार्ड भी लिंक है, आपकी अदर इंफॉर्मेशन भी लिंक है। जब भी चाहें वो पूरी पकड़ में आ जाएगी।
तो कहने का मतलब है निरंजन का पूरा सिस्टम जो है बहुत ज़बरदस्त है, इसको गुरु सीज कर देता है, वो सीज कर देता है वो नाम की ताकत। वो नाम की ताकत एक ऐसी ताकत है, इसका फिर जोर नहीं चलेगा। मन जब आपकी तरफ प्रेषित करेगा वासना की भावना, रास्ते में ही आप डाइवर्ट कर सकते हैं। आपने देखा ना एस 400 एंड एस 500 सिस्टम हम रसिया ने निकाला, आने वाली मिसाइल को डाइवर्ट कर देता है वाह, वो डाइवर्ट कर देता है और डिस्ट्रैक्ट कर देता है। इसी प्रकार से नाम के बाद आप मन की आने वाली तरंगें आप पहले ही जान जाएंगे। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया तो जाना जाना जान। मैं क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहिबंद की।